हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रमोद भालेकर। मैं पिछले 10 सालों से क्लासिकल होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे होम्योपैथी से रिज़ल्ट मिले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप किसी भी प्रकार की स्किन की बीमारी से पीड़ित है, जैसे फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोरियासिस या दुनिया भर की जो भी बीमारियां होती है, यदि आप उनसे पीड़ित है और बहुत दिनों से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एलोपैथी करा लिया, क्रीम लगा लिया या जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है स्किन वाले डॉक्टर हमें देते हैं, तो उसके परिणाम जो है बहुत ही घातक और ख़तरनाक होते हैं। मान के चलिए कि यदि आपने फंगल इन्फेक्शन आपको हुआ है, आपने उसके लिए क्रीम्स वगैरह का यूज़ किया, यदि वो तुरंत में ठीक हो गया है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, 1-2 साल बाद, 3 साल बाद अस्थमा आपको डेवलप हो गया, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का सप्रेशन कहलाता है। उसके बाद में हो सकता है आपको अर्थराइटिस हो जाए, या फिर डायबिटीज़ हो जाए, या फिर एक्जिमा हो जाए, या फिर स्किन की उससे भी कोई बड़ी बीमारी हो जाए, या अर्टिकेरिया हो सकता है, या कोई सी भी डिसीज़ हो सकती है। स्किन डिसीज़ जो रहती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, ये तो अपने आप ठीक हो सकती है। यदि हम उसके ऊपर क्रीम कर लगाना और मेडिसिन उसके लिए एलोपैथी लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं, जो हमें बाहर से दिखते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो कितनी खतरनाक होती है। तो इसके लिए जो है कि बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, सोरियासिस के पेशेंट आते हैं, और बड़ी बड़ी जो बीमारियां जो भी होती है उनके पेशेंट जो रहते हैं, कि वो ट्रीटमेंट कराने आते हैं। जब हम उनकी उनकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन डिसीज़ का सपरेशन उसमें मेन होता है। और जब हम उस बीमारी के लिए उन्हें मेडिसिन देते हैं, जैसे मान के चलिए कि अर्थराइटिस का पेशेंट है, उसके लिए हमने उसको मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन देने के कुछ ही दिनों बाद अर्थराइटिस में पेन जो होता है वो ठीक होना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे स्किन इरप्शंस वापस आ जाते हैं, और हमारी जो मेडिसिन है उसके द्वारा स्किन इरप्शन फिर से क्लियर हो जाते हैं। तो ये एक परमानेंट क्योर कहलाता है। और एलोपैथी में ज़्यादातर क्या होता है, आजकल लोग परेशान इतना ज़्यादा हो रहे हैं कि आपको एक बीमारी हुई तो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाओ, फिर अर्थराइटिस हुआ तो ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। तो ऐसे मतलब एक बीमारी से दूसरी बीमारी में कहीं ना कहीं हमारी जो डिसीज़ है वो सफ़र कर रही है, लेकिन परमानेंट क्योर कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। तो जो परमानेंट क्योर जो है कि वो कैसे मिले, तो वो एक तरीका है कि रेशनल होम्योपैथिक हीलिंग के द्वारा वो आपको मिल सकता है। रेशनल होम्योपैथी में होता ये है कि व्यक्ति के पुराने सपरेशंस जो रहते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा व्यक्ति की मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, सारी अवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद हम सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करते हैं, और वो जब मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं, तो अंदर से नेचुरल हीलिंग स्टार्ट होती है, और पेशेंट मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर तरह से स्वस्थ महसूस करता है, और बीमारी से पूरी तरह से जड़ से मुक्ति पा लेता है। तो यही एक तरीका है बीमारी को जड़ से खत्म करने का। तो मेरा जो क्लिनिक है संजीवनी हॉस्पिटल के पास में है, बैतूल में। और हमारे एक भोपाल के सीनियर सर है डॉक्टर दीपक गुप्ता, जिन्हें लगभग 25 वर्ष का अनुभव है रेशनल होम्योपैथी प्रैक्टिस में, जिन्होंने कई सारे कैंसरस केसेस, सोरियासिस के केसेस और इस टाइप के जो सप्रेशन वाले जो केसेस हैं वो काफ़ी सारे क्लियर किए। तो उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव है। वो इस 25/10/2020 को संडे के दिन 10 से 5 बजे तक
हमारे क्लिनिक बैतुल पर आएंगे और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्रीम लगाना, टेबलेट खाना शरीर के लिए कहीं घातक हो रहा है, तो रेशनल हीलिंग की तरफ जाए और होम्योपैथी से अपने आप को क्योर कराए। यदि आप उनसे कंसल्टेशन चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।